मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को टिकट दे दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। तो मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले राजकुमार यादव हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और मीरापुर विधानसभा के एक एक बूथ को जानते हैं, मीरापुर विधानसभा के एक एक गाँव को जानते हैं, मीरापुर की परिस्थितियों को पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि लंबा अरसा मीरापुर कस्बे में राजकुमार यादव जी ने गुजारा है। राजकुमार जी, सबसे पहले क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की है? आप मीरापुर में एक बहुत लंबा अरसा आपका गुजरा, मीरापुर के गांव गांव चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं, तो क्या लाभ समाजवादी पार्टी को आपका मिलेगा और समाजवादी पार्टी किस तरह चुनावी मैदान में उतर रही है? ऐसा है राशिद भाई कि आपने जिक्र किया मीरापुर का, तो थोड़ा सा भावुक सा हो गया। 45 साल का अरसा मैंने मीरापुर में दिया है और विभिन्न पदों पे कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी की हर रूप में सेवा की है। जहाँ तक जानकारी की सवाल है, मीरापुर के क्षेत्र की हर जानकारी एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे मालूम है और उस जानकारी का किस तरह से हमारे प्रत्याशी समूह को इसमें फ़ायदा होगा, इसकी जिम्मेदारी अब हम हैं। पूरे चुनाव में लगातार आप काम करेंगे, तो मीरापुर में क्या क्या मुद्दे हैं? मीरापुर में किस तरह का माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में बने, उसके लिए कोई आपने रणनीति तय की हो, कादिर राणा जी को बताया हो? ऐसा है, कादिर राणा जी जिस दिन अभी 17 तारीख को मीटिंग थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाई थी, तो मैं, कादिर राणा जी, हरेंद्र मलिक जी, सब एक साथी प्रमोद त्यागी सब बैठे थे। तो अध्यक्ष जी से आने से पहले यही अक्सर जिक्र करते रहते, ये चुनाव तो नतीजा जब आया लोकसभा का, तो इसके बाद से ही हम लोग बैठते थे, उठते थे। और मीरापुर में प्रत्याशी तो अब तय हुआ है, लेकिन मीरापुर किस तरह से जीती जाएगी, ये लोकसभा चुनाव हम बिजनौर का जो मीरापुर जिसमें विधानसभा आती है, हारने के बाद में कैसे तभी सबसे ही सारे जिम्मेदार नेता इसकी रणनीति बनाते रहे। पीडीए फार्मूला अखिलेश यादव का है, तो पीडीए फार्मूले का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कैसे मीरापुर विधानसभा सीट पर करेगी? पीडीए फार्मूले के ऊपर ही समाजवादी पार्टी इसमें काम करेगी। पीडीए ही हमारा ध्येय है। तो आप राष्ट्रीय सचिव हैं, किस तरह कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाएंगे पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में? देखिए, अभी हाल ही में क्या नेताजी की जयंती पे पार्टी कार्यालय पे मीटिंग हुई थी और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, राशिद भाई भी वहाँ थे और आपके सामने हमारे राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के कद्दावर नेता सांसद हमारे हरेंद्र मलिक जी ने कहा था कि भाई बहुत हुआ, अब चुनाव जो मीरापुर का उपचुनाव होगा, खास तौर से जिक्र मीरापुर का ही था, तो अब कोई चुनाव में कोई कोई विरोधी पार्टी का काम अगर करेगा तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। और फिर जहाँ तक सवाल है, मैंने एक इंटरव्यू देखा, शायद राशिद भाई आपने ही लिया था उनका, उन्होंने ये कहा था, एक शेर का जिक्र करा था, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तो शेर दिखाने वो ले गए थे, तो जो उनका था कमेटी का आदमी, वो काफ़ी नज़दीक 5 फीट चला गया। तो मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई तुम इतना देर कैसे, जल्दी नज़दीक कैसे जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि शेर एकदम हमला नहीं करता। तो इसी तरह से उन्होंने आपको ये जवाब दिया था कि 2 बार जैसे शेर मौका देता है, इसी तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने का नाते उन्होंने ये कबूला था कि 2 मौके मिल चुके हैं। अब कोई आदमी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए मीरापुर में काम नहीं करेगा, उसकी रिपोर्ट महासचिव के रूप में रह के, और वो बिल्कुल ये सवाल मैंने हरेंद्र मलिक जी से पूछा था, जिला अध्यक्ष से भी पूछा, मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा। जो एक भीतरघात समाजवादी पार्टी में होता है, उस भीतरघात की वजह से समाजवादी पार्टी हारती है। अगर बिजनौर लोकसभा सीट पर भीतरघात कुछ नेता ना करते जिनको उपचुनाव लड़ना था, तो जाहिर सी बात है मीरापुर लोकसभा सीट, बिजनौर लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के हिस्से में होती। तो आप भी राष्ट्रीय सचिव हैं, जो भीतरघात करेगा उसके लिए क्या एक सजा समाजवादी पार्टी निर्धारित करेगी? निश्चित रूप से ये जो उपचुनाव होगा, ये निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक जी ने कह दिया है ये कि अब की भीतरघात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और बिजनौर लोकसभा जो जिस वजह से हम आ रहे हैं, उन वजहों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इसकी समीक्षा बैठक थी, पूरी गंभीरता से उन्होंने मुजफ्फरनगर जनपद की, मेरठ जनपद की और बिजनौर जनपद की, तीनों जनपदों को, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की एक अकेली सीट है लोकसभा की जो 3 जिलों और 3 मंडल में आती है, तो उन्होंने तीनों जिलों की उसमें उनकी कमियों को एहसास कर लिया और ये कमी निश्चित रूप से
इस चुनाव में नहीं आ पाने की। अब सुम्बुल राणा एकदम नया चेहरा है, राजनीति में है, बड़े सियासी घराने की बहू हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया है, तो अखिलेश यादव के फैसले को राजकुमार यादव किस तरह देखते हैं? ऐसा है राशिद भाई, उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 6 घंटे केवल टिकट निर्णय करने में लगाए और उन्होंने सबसे पहले 25 टिकटार्थी थे, 25 के 25 टिकटार्थी थे, समर्थक थे, बड़े नेता थे, हरेंद्र मलिक जी थे, कादिर राणा जी थे, प्रमोद त्यागी थे। तो उन्होंने पूछा कि या तो तुम बता दो मुझे कि कैंडिडेट कौन लड़ाया जाए। मैं अपने कमरे में बैठता हूँ, जितना टाइम लो, आधा घंटा 1 घंटे बाद मुझे बुला लेना, हमने तय कर दिया कि अब इसे लड़ाएंगे, मैं उसे टिकट अभी डिक्लेयर कर दूंगा, या फिर मेरे ऊपर छोड़ो आप। और अगर मेरे ऊपर छोड़ो, सब ने, जितने भी वहाँ पे टिकट मांगने वाले थे, सब ने यही बात कही कि जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो भी निर्णय आपका होगा वो हमें तय हुआ। तो उन्होंने कहा मैं इसके बाद भी मैं तुम्हारी राय ले रहा हूँ। और वो अपने कमरे में जाके अलग अलग भी समर्थकों के साथ जो लोग आए उनकी राय सुनी, और राय सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब तुमने मेरे पे जिम्मेदारी छोड़ी है, सबकी मैंने राय ले ली है, अब जैसे टिकट दिया है हर हाल में सीट जीतेंगे, हर हाल में, और इसके अलावा मैं कोई निर्णय नहीं चाहता। राजकुमार जी, जैसा लखनऊ में भी हम लोग जर्नलिस्ट हैं, मुजफ्फरनगर जिला है, तो लखनऊ में भी यह है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते मीरापुर विधानसभा सीट हारी जाए। वो पूरी बारीकी से मीरापुर विधानसभा पर इस बार नज़र रखेंगे, तो पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे कि मीरापुर विधानसभा, उन्होंने कहा है कि मुझे हर हाल में जीतनी है। उनका सीधा सीधा ये समझ भी ठीक है कि अगर मीरापुर पश्चिम की एक सीट है, अगर मीरापुर पर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीडीए फार्मर अखिलेश यादव को माना जाता है कि पश्चिम में कमज़ोर है, वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जो उनको छोड़कर चले गए, उनको भी एक एहसास कराना चाहते हैं और खुद भी अपनी पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साबित करना चाहते हैं कि मजबूत पकड़ है। तो कुंदरकी और मीरापुर दोनों विधानसभा सीटों पर, कुंदरकी वैसे सेफ सीट समाजवादी पार्टी के लिए मानी जाती है, लेकिन मीरापुर पर खासकर अखिलेश यादव नजर रखे हुए हैं। ऐसे में जो गद्दारी करेगा उसके लिए सजा लगभग निश्चित होगी। हालांकि आपने कहा कि सजा मिलेगी, लेकिन एक एक जब इस मीरापुर पर अखिलेश यादव की नजर होंगी तो इसमें गद्दारी करने वालों के लिए कोई गुंजाइश बचेगी? मेरे ख्याल से गद्दारी करने वाला 100 बार सोचेगा। उसे ज़मीन पे अगर रहना है, कि राजनीति में रहना है, तो वो 100 बार सोचेगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक समीकरण पीडीए का समीकरण है, हमारी पार्टी से एक सांसद है और एक विधायक है, दोनों उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से जयंत चौधरी आते हैं। और जयंत चौधरी के इस समीकरण को उस समाज ने कभी बर्दाश्त नहीं करा कि ये भाजपा से जाए कि मिले। तो इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि उस समुदाय के, जिस समुदाय से जयंत चौधरी आते हैं, हमारा सांसद और हमारा विधायक निश्चित रूप से उनमें सेंधमारी करके और पीडीए के। हाँ, आपका ये कहना है कि जिस तरह से जाट मुस्लिम समीकरण एक राष्ट्रीय लोकदल का था, तो जयंत चौधरी के जाने के बाद फर्क नहीं पड़ा, हरेंद्र मलिक सांसद बन गए, पंकज मलिक विधायक बन गए, तो एक जो जाट मुस्लिम समीकरण है और जो अति पिछड़ा इसमें जोड़ा गया अखिलेश यादव ने, तो लोकदल का एक समीकरण वापस से समाजवादी पार्टी की तरफ आया। हाँ, बिल्कुल आया। और इसके साथ जहाँ तक बताया पिछड़ा का, और क्या नाम, इसके साथ साथ दलित में दीपक सैनी को चुनाव लड़ा, दीपक सैनी को चुनाव लड़ा। कल भी दीपक सैनी और उनके पिता हमारे विधायक राम अवतार सैनी पार्टी मीटिंग में थे मुजफ्फरनगर, आप तो थे वहाँ। और इसके साथ जो दलित है, दलित बहुत बहुत बड़ी तादाद में, इसमें 30 से 40% दलित भी हमारी प्रत्याशी सुम्बुल को मिलने जा रहा है। अभी भी सुम्बुल का आपने नाम लिया, मैंने कहा था सुम्बुल को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश यादव के इस फैसले को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किस तरह देखते हैं सुम्बुल को? क्यों मीरापुर विधानसभा सीट के लोग वोट दें, इसके लिए राजकुमार यादव की क्या सोच है? मेरा आपसे आखिरी सवाल। देखिए, पढ़ी लिखी महिला है, राजनीतिक परिवार से आती है, राजनीतिक घराने से में पैदा हुई, राजनीतिक घराने से आके इस परिवार में शादी हुई, और आज अखिलेश यादव जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स है, देखिए हर नौजवान को उन्होंने मौका, जिस नौजवान को टिकट दिया वो जीत के पार्लियामेंट पहुंचा। यही सोच इनकी यहाँ है। और इसके समूल के प्रचार में इकरा हसन भी ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगी। तो दोनों दो बड़ी बहन समूल होगी या छोटी बहन इकरा होगी, जब प्रचार में यहाँ निकलेंगी तो निश्चित रूप से जीत तो 100%, क्योंकि अखिलेश यादव के टिकट के ऊपर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से इसमें कार्य जीतेगा। उनका, हमारी बच्ची है सुम्बुल, उसको जिताने के अंदर उसका कोई किसी तरह का आरोप नहीं। कादिर राणा पुराने राजनीतिक है, पार्टी में दूसरी में भी रहे, कोई बात हो सकती है, लेकिन ये तो पढ़ी लिखी परिवार की पढ़ी लिखी बच्ची है, इसके लिए तो किसी की बात वो नहीं है। हर पार्टी का हर नेता
कार्यकर्ता अपनी बच्ची बहन बेटी समझ के इसे चुनाव लड़ाएगा और हर हालत में जिताकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक विधायक के रूप में भेजेंगे। तो ये थे राजकुमार यादव, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से युवा सुंबुल राणा पर अपना भरोसा जताया है वो मैदान में आएंगी। इधर दूसरी सांसद कैराना की इकरा हसन, वो भी युवा है। तो राजकुमार जी का कहना है कि दोनों छोटी बड़ी बहनें मिलकर जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगी तो कहीं ना कहीं ये जीत समाजवादी पार्टी के हिस्से में आएंगी। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोज न्यूज।